Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. This is lecture number 7 of puzzles part 7 miscellaneous puzzles. So अभी तक हम puzzles के 6 lectures कवर कर चुके हैं and almost हमने हर टाइप का क्वेश्चन किया है, बट ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 5 friends P, Q, R, S and T travel from Goa individually for 5 cities, Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Mangalore, by different means of transport, bus, train, aeroplane, boat and car. The one who traveled for Delhi didn't use boat, R traveled for Mangalore by car and S traveled by boat. Q traveled by aeroplane for Kolkata and T traveled by train. Delhi and Chennai are not connected by bus route with Goa. So what question says is 5 फ्रेंड्स हैं पी क्यू आर एस टी, गोवा से वो डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल करते हैं एंड यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट एंड कार. सो क्वेश्चन देख के हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा टास्क क्या है, हमें क्या करना है. हमें ये पता लगाना है कि कौन सा फ्रेंड कहाँ जा रहा है और कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है. सो स्टार्ट करते हैं. पी क्यू आर एस टी 5 फ्रेंड्स हमें गिवन है, ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है. द वन हु ट्रैवल्ड फॉर दिल्ली डिडंट यूज बोट. अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बोली जा रही है वो आप नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में. जो दिल्ली जाने वाला है वो बोट से नहीं जा रहा, सो यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया. आगे आर ट्रैवल्ड फॉर मंगलोर बाय कार. आर ट्रैवल्ड फॉर मंगलोर बाय कार. देन एस ट्रैवल्ड बाय बोट. एस ट्रैवल्ड बाय बोट. अब देखिए यहाँ पर एस ट्रैवल बाय बोट है, इसका मतलब एस जो है वो दिल्ली नहीं जा रहा होगा. क्यों? क्योंकि दिल्ली जाने वाला बोट यूज नहीं कर रहा, सो यहाँ पर दिल्ली नहीं आएगा. देन आगे क्यू ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन फॉर कोलकाता. क्यू ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन फॉर कोलकाता, ये हमें गिवन है. देन आगे एंड टी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. टी ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है. सो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. देखिए ट्रेन, बोट, कार और एरोप्लेन हो गया, और एक ट्रांसपोर्ट कौन सा रहेगा हमारा, बस. सो पी कौन कहाँ कैसे ट्रैवल कर रहा होगा, बस से, ठीक है. देन आगे इन्फॉर्मेशन है हमारे पास दिल्ली एंड चेन्नई आर नॉट कनेक्टेड बाय बस रूट विद गोवा. इसका मतलब जो पी है वो ना तो दिल्ली जा रहा होगा और ना ही चेन्नई, क्योंकि बस रूट गोवा से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. सो अब देखिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने. दिल्ली जाने वाला बोट से नहीं जा रहा था, इसका मतलब एस दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ठीक है. और दिल्ली पी भी नहीं जा रहा, इसका मतलब दिल्ली ट्रेन से जा रहा होगा, टी. दिल्ली कौन जा रहा होगा, टी हमारा, ठीक है. एंड अब आगे क्या करना है. देखिए दिल्ली यहाँ पर नहीं है, दिल्ली यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए चेन्नई आएगा. यहाँ चेन्नई नहीं आ सकता, तो बोट से कौन जा रहा होगा, चेन्नई जाने वाला, ठीक है. अब एक सिटी रहेगी हमारी कौन सी, हैदराबाद. तो बस से कौन जा रहा होगा, हैदराबाद जाने वाला पी, ठीक है. सो ये हमारी हो गई पजल सॉल्व. इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं. आपसे पूछ लेगा कि विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. आपको कॉम्बिनेशन दे देगा. मान लीजिए पी बस, आर एरोप्लेन, टी बोट, क्यू चेन्नई, ठीक है. तो आपको 4 या 5 चॉइसेस में से एक चूज करना है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पी. या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन हैदराबाद जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पी. या फिर आप ये पूछ सकता है कि पी यूजेस विच ट्रांसपोर्ट, तो आंसर क्या होगा, बस. तो ऐसे क्वेश्चंस मेन जो आपका वर्क होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, पजल्स को सॉल्व करना. अगर पजल सॉल्व होगी तो इस पे बेस्ड कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं वो आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर दोगे. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 7 people A, B, C, D, E, F and G were appointed to a company on 7 different days of the week, starting from Monday to Sunday. Each person also plays a different game, namely cricket, hockey, football, squash, volleyball, tennis and kho-kho, but not necessarily in the सेम ऑर्डर. तो 7 पीपल हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, वो अपॉइंट किए जाते हैं किसी कंपनी में और डिफरेंट वीक्स हैं मंडे टू संडे. हर प्लेयर
एक डिफरेंट गेम खेलता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, वॉलीबॉल, टेनिस एंड खो खो, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बताया था, जब क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है तो आप उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट करके थोड़ी सी एंड उसको क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, आपको उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपका टास्क क्या है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा टास्क क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि पर्टिकुलर डे पे कौन से पर्सन को अपॉइंट किया गया और उसको वो कौन सा गेम खेलता है। सो यहाँ पर मैं मंडे टू संडे इसी सीक्वेंस में आप लेंगे, क्योंकि मंडे टू संडे अपॉइंट किया गया है। सो मंडे टू संडे मैंने एक सीक्वेंस अरेंज कर लिया। अब देखें यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ओनली 2 पीपल वर अपॉइंटेड आफ्टर द वन हु प्लेज हॉकी। जो हॉकी खेल रहा है उसके बाद 2 लोग हैं, यानी कि हॉकी कौन से दिन खेली जा रही है, फ्राइडे को, ठीक है। देन ई वॉज अपॉइंटेड ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर द वन हु प्लेज हॉकी। हॉकी के बाद ई खेल रहा है और वन ऑफ द डेज यानी कि या तो वो सैटरडे को खेल रहा है या फिर संडे को। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गई एक, तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके अब चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ई सैटरडे को भी और संडे को भी खेल सकता है। देन आगे, ओनली 3 पीपल वर अपॉइंटेड बिटवीन ई एंड जी। ओनली 3 पीपल वर अपॉइंटेड बिटवीन ई एंड जी। जी यहाँ पर आएगा इस साइड पे और इस साइड कहाँ आएगा, वेडनेसडे में। 3 पीपल हैं। देन ओनली 1 पर्सन वर अपॉइंटेड बिटवीन जी एंड द वन हु प्लेज वॉलीबॉल। जी और वॉलीबॉल के बीच में एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है। सो वॉलीबॉल यहाँ पर इस साइड थर्सडे आएगा एंड इस साइड कहाँ आएगा, मंडे, वॉलीबॉल। क्लियर है। देन आगे, ए वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्लेज वॉलीबॉल। एक वॉलीबॉल के बाद कौन खेल रहा है, ए, यहाँ पर फ्राइडे में ए आएगा, ठीक है। एफ वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट ऑन फ्राइडे। सी के बाद एफ अपॉइंट किया गया, बट जो एफ है वो फ्राइडे को अपॉइंट नहीं किया गया। सी एफ साथ आएंगे बट एफ फ्राइडे नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर सी एफ यहाँ अरेंज करूँ, सी एफ यहाँ नहीं आ सकता, जी ऑलरेडी आ रहा है, सी एफ यहाँ पर भी नहीं आ सकता, सी एफ यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और ये साइड पूरी कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि सी एफ कहीं पर भी हमारा नहीं आ रहा। इस साइड पे देखते हैं सी एफ कहाँ कहाँ आ सकता है। सी एफ यहाँ नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपॉइंट किए जा चुके हैं। सी एफ का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक हमारा ये बन रहा है, 1-2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक सी एफ यहाँ बन रहा है, देखिए सी एफ, लेकिन एफ फ्राइडे नहीं होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। सो क्या होना चाहिए, सी यहाँ पर रख देता हूँ और एफ सैटरडे में, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, एफ हमारा सैटरडे आ रहा है, नॉट फ्राइडे, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी हमारी अब चल रही है, नॉट ऑन फ्राइडे। ओनली 2 पीपल वर अपॉइंटेड बिटवीन एफ एंड द वन हु प्लेज क्रिकेट। एफ और क्रिकेट के बीच में 2 लोग हैं, सो एफ और क्रिकेट, सो जी मस्ट बी क्रिकेट, ठीक है। देन आगे, बी वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट के बाद ठीक बी आ रहा है, सो बी विल बी ऑन थर्सडे। मोर देन 2 पीपल वर अपॉइंटेड बिटवीन डी एंड द वन हु प्लेज टेनिस। ए एंड एफ डजंट प्ले फुटबॉल, बी प्लेज खो खो, तो बी प्लेज खो खो कर देते हैं हम, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है हमें ये देखिए इन्फॉर्मेशन आगे। मोर देन 2 पीपल वर अपॉइंटेड बिटवीन डी एंड द वन हु प्लेज टेनिस। डी और टेनिस के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, मोर देन 2, ठीक है। अब देखिए इसको अरेंज करें तो डी हमारा सिर्फ बचा है, तो डी यहाँ पर हमारा मंडे आना चाहिए। अब टेनिस का आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। टेनिस या तो एफ आएगा या फिर ई में आएगा, क्लियर है, या तो एफ में आएगा या फिर ई में आएगा। देखिए तो यहाँ पर एक चीज और गिवन है हमें, ए एंड एफ डजंट प्ले फुटबॉल। ए और एफ फुटबॉल नहीं खेलते, इसका मतलब तो ए और एफ फुटबॉल नहीं खेलते, तो एफ का आना चाहिए, टेनिस हम ले लें अगर। सो मोर देन यहाँ पर 2 पीपल हो गए डी और टेनिस के बीच में। अब ए एंड एफ टेनिस नहीं खेलते, ए एंड एफ फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। सो यहाँ पर ए हमारा कौन सा गेम बचा है ये देख लेते हैं। एक स्क्वाश बचा है हमारा, एक स्क्वाश बचा है, और दूसरा गेम कौन सा बचा है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, क्रिकेट हो गया हमारा, ठीक है। फुटबॉल बचा है, ठीक है। हाँ, ए एंड एफ फुटबॉल है, तो ए फुटबॉल नहीं खेल सकता, यानी कि फुटबॉल कौन खेलेगा, ई, और स्क्वाश कौन खेलेगा, ए। सो ये हो गई हमारी कंप्लीट अरेंजमेंट,
ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन। क्लियर, ये कॉम्बिनेशन हमारा रेडी होता है। सो एक बार अगर आप ये पजल सॉल्व कर लें तो इससे रिलेटेड आप कितने भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर ये पूछ लेगा कि कौन सा किस दिन अपॉइंट किया गया है या कौन सा गेम खेलता है, तो एक बार ये अरेंजमेंट होगी तो आप कितने भी क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।